तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इंश्योरेंस एंड एन्युटी के नेक्स्ट पार्ट को। इससे पहले वाले सब में हमने देखा था इंश्योरेंस एंड एन्युटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि जो हम पॉलिसी क्लेम करते हैं वो किस तरीके से हम क्लेम कर सकते हैं। आज हम जो वीडियो देखेंगे क्लास और जो सम देखेंगे, इसके अंदर हमें एक प्रॉपर्टी होगी और नंबर ऑफ द इंश्योरेंस होंगे, और जो नंबर ऑफ द इंश्योरेंस होंगे उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि ईच इंश्योरेंस कंपनी कितना इंश्योरेंस पे करेगी। चलिए फर्स्ट वन हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास। अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹4 लाख इज इशू विथ 3 कंपनी A, B and C. The amount issued with these companies are ₹1,60,000, 1 lakh and 1,40,000 respectively. Find the amount recovered from the each company in the event of the loss to the extent of is 9,000. चलिए क्लास इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट हम इसका क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, बेसिक हमें क्वेश्चन क्या गिवन था। इस क्वेश्चन में क्लास हमें गिवन है, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी गिवन है, 4 लाख गिवन है टोटल। यहाँ पे ABC कंपनी दी गई, यानी कि 3 कंपनी में हमने क्या किया, यहाँ पे इंश्योरेंस निकाला हुआ है। आई थिंक ये आप क्वेश्चन समझ रहे हो क्लास। एक प्रॉपर्टी वैल्यू है जहाँ पे आपको 4 लाख टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू गिवन है। देन यहाँ पे जो पर्सन है वो क्या करता है कि 3 कंपनी में इंश्योरेंस निकालता है A, B and C, और इसका इंश्योर्ड वैल्यू गिवन है, यानी कि पॉलिसी वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 1,60,000, 1 लाख एंड 1,40,000। ठीक है, ये आपकी हो गई है पॉलिसी वैल्यू। देन क्लास यहाँ पे आपको गिवन है कि कंपनी इन द इवेंट, ठीक है, कंपनी इन द इवेंट ऑफ द लॉस, और कंपनी को यहाँ पे मतलब जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो कितना हमें लॉस होगा, तो लॉस कितना होगा यहाँ पे 9,000 का पूरा लॉस दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, लॉस कितना होगा 9,000 का। अब इसके बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना है कि आपका क्लेम कितना बन सकता है। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि क्लेम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। क्लेम का फॉर्मूला क्या होता है, क्लेम इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। ठीक है, ये आपका टोटल फॉर्मूला है क्लेम का। चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं, उसको सीखते हैं। कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिए। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे देखेंगे क्लास कि ये जितना भी इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी वैल्यू बना हुआ है ये क्या प्रॉपर्टी वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट वन इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी कितना है हमारे पास 3 है, A, B and C, यानी यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू क्लास, पॉलिसी वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1,60,000, 1 लाख एंड 1,40,000, और इसका हम टोटल कर देंगे। चलिए इसका टोटल देख लेते हैं हम। ओके, 1,60,000, 1 लाख प्लस 1,40,000, दैट इज मीन्स ये क्लास होता है आपका 4 लाख। ठीक है, यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट मिल गया 4 लाख आपकी पॉलिसी वैल्यू बनती है 3 कंपनी के बेसिस पे। अब हम क्या करेंगे कि हर एक कंपनी का क्लेम निकालेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ क्लेम का फॉर्मूला। क्लेम इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू और इनटू लॉस। राइट, यही फॉर्मूला होता है क्लेम का। यहाँ पे लिखेंगे क्लेम, ब्रैकेट में लिखेंगे A, और इसकी पॉलिसी वैल्यू कितनी है क्लास 1,60,000, और प्रॉपर्टी वैल्यू 4 लाख, और यहाँ पे इनटू लॉस, लॉस हुआ है 9,000। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, आगे इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना क्लेम होगा। यहाँ पे यहाँ पे 40 कैंसिल। देखिए 1 2 3 1 2 3 एंड 4, और एक 0 यहाँ से कैंसिल। ओके, 4 4 ज़ा 16 और 4 9 ज़ा यहाँ पे 4 9 36, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा क्लास 3,600। ठीक है, ये फर्स्ट कंपनी का क्लेम हो गया यहाँ पे। देन अब आते हैं हम सेकेंड कंपनी, यानी कि क्लेम फ्रॉम B कंपनी, और यहाँ पे 1 लाख, और यहाँ पे 4 लाख, और इंटू 9,000। ओके, इसको डिवाइड करेंगे क्लास सेम, यहाँ पे 0 0 कैंसिल करेंगे तो 1/4। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, बिकॉज ऊपर क्या है वो आपका 1 लाख है और नीचे कितना है 4 लाख है, तो ऑल 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 9,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 2 ज़ा 8, फिर सेम 4 2 ज़ा 8, देन 4 5 ज़ा और एक 0, तो दैट इज हमें B कंपनी से क्लेम कितना मिलेगा 2,250। एंड सेम करेंगे हम क्लेम C। क्लेम C इक्वल्स टू 1,40,000, 4 लाख और इंटू 9,000, दैट इज मीन्स यहाँ पे सेम 0 0 फर्स्ट वन हम कैंसिल कर देंगे क्लास, तो 4 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया आपका। एंड देन इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे डिवाइड करेंगे क्लास तो ऑब्वियसली 14 है और द 4 है, तो यहाँ पे प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा। तो आते हैं यहाँ पे 900 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज 225 और इंटू 14 कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं आंसर कितना आता है। 225 इंटू 14, तो 14 5 70, 7 कैरी, 14 2 28 प्लस 7, तो दैट इज मीन्स 35, 3 कैरी हो जाएगा यहाँ पे। तो 14 2 28 और प्लस 3, तो दैट इज मीन 3150 ये आपका कंपनी सी से क्लेम आ जाएगा। स्टेटमेंट देंगे, लेकिन स्टेटमेंट किसके बेसिस पे देंगे, यहाँ पे आपको लिखा भी है फाइंड द अमाउंट रिकवर फ्रॉम ईच कंपनी, ठीक है। तो ईच कंपनी से कितना रिकवर होगा ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे इसका स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। अमाउंट रिकवर फ्रॉम कंपनी ए इज ₹3600। सेम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट रिकवर फ्रॉम कंपनी बी इज ₹2250 एंड सेम एंड लास्ट स्टेटमेंट एंड अमाउंट रिकवर फ्रॉम कंपनी सी इज ₹3150। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। जहाँ पे हमें गिवन था क्लास कि जो एक प्रॉपर्टी वैल्यू गिवन है 4 लाख और 4 लाख का 3 इंश्योरेंस पॉलिसी गिवन है आपको, और तीनों इंश्योरेंस पॉलिसी के बेस पे यहाँ पे बताना है कि ईच इंश्योरेंस कंपनी से हमें कितना अमाउंट रिकवर होगा। तो ये रहा आपका कंप्लीट सोल्यूशन। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी नेक्स्ट सम पे, यहाँ पे नेक्स्ट सम गिवन है आपको, अ कार वैल्यू एट ₹8 लाख इज इंश्योर्ड फॉर 5 लाख, द रेट ऑफ द प्रीमियम इज 5 लेस 20%. How much will the owner bear including the premium if value of the car is reduced to 60% of its original value? और क्लास इस क्वेश्चन को हम पहले समझ लेते हैं, देन इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, फर्स्ट वन देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। अगर आप जब तक वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन को नहीं समझोगे क्लास, तब तक इसका सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे फर्स्ट वन आपको बोला हुआ है कि जो कार की वैल्यू है वो कितनी है, आपकी 8 लाख है, राइट। और यहाँ पे जो इंश्योर्ड कर दिया, इंश्योर्ड मतलब क्या होता है कि जो आपकी पॉलिसी वैल्यू होती है, तो पॉलिसी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 लाख। अब इस कार पे आपको रेट ऑफ प्रीमियम दिया गया है कितना है, 5%, यानी कि 5% के बेसिस पे आपको प्रीमियम पे करना है। बट यहाँ पे ऐसा कंडीशन दे दिया गया है कि जो आप 5% दोगे प्रीमियम, उसमें भी लेस 20% करना होगा। एंड यहाँ पे मेन क्वेश्चन अब पूछा हुआ है कि हाउ मच विल द ओनर बियर द इंक्लूडिंग द प्रीमियम, ठीक है। तो जो यहाँ पे ओनर है उसको लॉस कितना होगा ये यहाँ पे बताना है आपको, ठीक है। लॉस द ओनर बियर ये आपको बताना है फाइनल आंसर में। बट यहाँ पे दिया गया है आपको इफ वैल्यू ऑफ द कार इज रेड्यूस 60% क्लास, ठीक है। जो भी आपकी कार की वैल्यू है उसको रेड्यूस करना है 60%, यानी कि कौन सी कार की वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू से, यानी कि आपकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 8 लाख। 8 लाख का 60% निकाल लीजिए, जितना भी आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका टोटल लॉस। यानी कि ये तो कार का लॉस है, ओनर को कितना लॉस हुआ ये आपको सम को सॉल्व करके बताना है। अब जो टोटल लॉस है वो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे आप फॉर्मूला दे सकते हो। टोटल लॉस किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लॉस द ओनर बियर इक्वल लॉस माइनस क्लेम प्लस प्रीमियम। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं लॉस बियर बाय द ओनर। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। इसका फर्स्ट हम देखते हैं, जो हमें इस वर्ड प्रॉब्लम में गिवन है उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं, देन इसका हम फिर सोल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे गिवन लिखने का बेनिफिट ये होता है कि आपको एक समरी में आंसर मिल जाता है कि ये वैल्यू गिवन है, आपको इसके बेसिस पे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये समरी का आंसर होता है, दैट इज मींस गिवन। यहाँ पे लिखूंगा अ कार वैल्यू एट ₹8 लाख, राइट। कार की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 8 लाख की है। देन नेक्स्ट वन हमें यहाँ पे गिवन है पॉलिसी वैल्यू, तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ कार ₹5 लाख, ओके। तो ये दो वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। देन नेक्स्ट वन रेट ऑफ प्रीमियम
यहाँ पे आपको गिवन है 5%, राइट, 5%, बट इसके आगे सेंटेंस लिखा हुआ है लेस 20%, ठीक है, जो भी आप प्रीमियम पे करोगे उसमें से आप 20% माइनस कर दोगे। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, दैट इज मीन 5% माइनस लेस मतलब माइनस 20% किसका, जो आपका रेट ऑफ प्रीमियम है, यानी कि 5% का 20%। तो 5% का 20% हम निकालेंगे तो कितना आएगा क्लास यहाँ पे 1%, और रेट ऑफ प्रीमियम, एक्चुअल रेट ऑफ प्रीमियम आपको कितना मिल जाएगा 4%, राइट। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ प्रीमियम। देन अभी यहाँ पे गिवन है रेड्यूस द, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू थे वो रेड्यूस होगा, कितना हो गया आपका 60%, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे और एक कंटेंट रह गया, रेट ऑफ प्रीमियम हमने निकाला है, तो इसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं अमाउंट ऑफ द प्रीमियम। यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ द प्रीमियम, राइट। अमाउंट ऑफ द प्रीमियम किस बेसिस पे निकलता है आपका, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। ओके, यहाँ पे रेट ऑफ द प्रीमियम हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है 4% इनटू पॉलिसी वैल्यू हमें गिवन है क्लास, और ये पॉलिसी वैल्यू कितनी गिवन है आपको 5 लाख। तो इसके बेसिस पे हम निकालेंगे, तो 5 लाख 5 4 ज़ा 20 एंड रिमेनिंग 30। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे हमें आगे आंसर अमाउंट ऑफ द प्रीमियम कितना बनेगा 20,000। ओके, अब नेक्स्ट वन आएंगे हम। यहाँ पे जैसे हमें सेंटेंस गिवन था क्लास, इफ द वैल्यू ऑफ द कार इज रिड्यूस टू 60% ऑफ इट्स वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इफ वैल्यू ऑफ द कार reduce to 60% of its original value, right। देन क्लास इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना है कार का 8 लाख, और यहाँ पे आपका 60% क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। तो फर्स्ट वन हमें इसका 60% फाइंड आउट करना होगा कि 60% है कितना, तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। तो 0 0 0 0 कैंसल, 6 8 ज़ा 48 और ये 40, तो दैट इज मीन्स 4,80,000 आपका क्या होगा, इसका आंसर आएगा। और ये जो रिड्यूस हुआ है ये आपका लॉस है क्लास, ठीक है, मतलब ये वैल्यू रिड्यूस हो चुका है इतना। तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे लॉस निकाल लेते हैं। लॉस इक्वल्स टू ओरिजिनल वैल्यू यानी कि 8 लाख माइनस 4,80,000, तो इसका आंसर आएगा क्लास 3,20,000। तो ये आपका एक्चुअल लॉस है, क्योंकि हमारे पास तो ओरिजिनल वैल्यू थी 8 लाख, उसका 60% रिड्यूस करने बोला है, तो हमने 60% रिड्यूस कर दिया। अब जो वैल्यू बचेगा वो हो जाएगा आपका लॉस, ये लॉस मिल गया। अब हम इसके बेसिस पे क्या फाइंड कर सकते हैं, क्लेम, ठीक है, क्योंकि क्लेम का फॉर्मूला क्या होता है, क्लेम इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। ओके, तो पॉलिसी वैल्यू आपको गिवन है 5 लाख, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने पॉलिसी वैल्यू रखा हुआ है, और इस क्वेश्चन में भी हमने गिवन में लिखा पॉलिसी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 5 लाख, और प्रॉपर्टी वैल्यू दैट इज मीन्स 8 लाख, और इनटू लॉस, जस्ट अभी हमने लॉस फाइंड आउट किया यहाँ पे 3,20,000। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया फॉर्मूलेस में, अब इसका हम आंसर निकालेंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 1 0 कैंसिल। यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा आपका 50,000, 8 4 सा 32, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 लाख, राइट। तो 2 लाख क्या कर सकते हो आप, क्लेम कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका क्लेम का वैल्यू। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना था कि जो ओनर है उसको टोटल लॉस कितना होगा, यानी कि लॉस कितना बियर करेगा, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब स्टेटमेंट देंगे हम, मतलब यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे, लॉस द ओनर बियर। यहाँ पे इसका फॉर्मूला अभी मैंने जस्ट बताया था आपको, तो इसका फॉर्मूला होगा क्लास लॉस माइनस क्लेम प्लस प्रीमियम। ओके, अभी यहाँ पे लॉस, ये हमने यहाँ पे लॉस फाइंड आउट किया था
3,20,000 क्लेम, अभी हमने जस्ट यहाँ पे फाइंड आउट किया क्लेम, राइट। एंड देन प्रीमियम यानी कि अमाउंट ऑफ द प्रीमियम, तो यहाँ पे हमने प्रीमियम फाइंड आउट कर लिया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड इसका हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लॉस क्लास 3,20,000 माइनस क्लेम 2 लाख प्लस प्रीमियम 20,000। ओके, देन हम इसको प्लस माइनस करते देखते हैं आंसर कितना आएगा। 3,20,000 में से 2 लाख फर्स्ट हम माइनस करेंगे तो 1,20,000 प्लस 20,000। ओके, अब ये दो अमाउंट को प्लस कर लेंगे हम तो 1,40,000। तो यहाँ पे जो ओनर है कार का उसको लॉस कितना होगा 1,40,000 का, ठीक है। प्रीमियम अमाउंट मिलने के बाद भी उसको लॉस कितने का होगा 1,40,000। चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं कैसे इसको हमने सॉल्व किया हुआ है। हमें इस क्वेश्चन में गिवन था क्लास कार की वैल्यू यानी कि प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ द कार 8 लाख, ठीक है। एंड पॉलिसी वैल्यू गिवन है आपको 5 लाख एंड द रेट ऑफ प्रीमियम आपको 5% गिवन था, बट यहाँ पे कंडीशन गिवन था लेस 20%, तो इसको हमने लेस 20% कर दिया तो हमें एक्चुअल रेट ऑफ प्रीमियम मिल गया 4%। अब जब 4% मिल गया और हमारे पास पॉलिसी वैल्यू भी है तो पॉलिसी वैल्यू का हम क्या करेंगे, इसका 4% निकाल लेंगे। तो पॉलिसी वैल्यू का जब हमने 4% निकाला तो हमें अमाउंट ऑफ द प्रीमियम फाइंड आउट हो गया, राइट। और ये कितना फाइंड आउट हुआ 20,000। एंड देन इस क्वेश्चन में हमें सबसे लास्ट लाइन में गिवन था इफ वैल्यू ऑफ द कार रिड्यूस टू 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि 8 लाख का 60% क्या होगा यहाँ पे रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस कर दिया हमने तो 4,80,000 इसका आंसर आया। अब 4,80,000 जो आंसर आया क्लास उसको एक्चुअल वैल्यू से माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा लॉस। तो यानी कि लॉस मिल गया 3,20,000। जब हमें लॉस मिल गया, अमाउंट ऑफ द प्रीमियम मिल गया, प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया, फिर पॉलिसी वैल्यू मिल गया, तो इसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्लेम। तो क्लेम का फॉर्मूला यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। तो पॉलिसी वैल्यू कितनी है ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। प्रॉपर्टी वैल्यू जैसे हमें मालूम है 8 लाख है, लॉस हमने फाइंड आउट किया 3,20,000 एंड देन इसका डिवाइड या कैलकुलेशन जो हमने पार्ट किया तो यहाँ पे आ गया आपका 2 लाख। ये आपका क्लेम आ गया। अब हमने लगा दिया यहाँ पे फॉर्मूला लॉस फेस बाय द ओनर या तो लॉस द ओनर बियर्ड। तो यहाँ पे लॉस माइनस क्लेम प्लस प्रीमियम ये होता है इसका फॉर्मूला एक्चुअल। तो यहाँ पे लॉस कितना था 3,20,000, क्लेम हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है 2 लाख एंड द प्रीमियम अमाउंट हमने फाइंड आउट किया 20,000। तो इसके बेसिस पे हमें लॉस कितना बियर्ड होगा 1,40,000 का। चलिए इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आते हैं अभी नेक्स्ट सम में। नेक्स्ट सम में आपको क्या समझना है, बेसिकली ये क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन इसके अंदर आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो दैट इज में आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। चलिए पहले तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, देन मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है क्लास अ शॉप एंड अ गोडाउन वर्थ ₹1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली वर इंश्योर्ड थ्रू एन एजेंट हु वॉज पेड 12% of the total premium if the shop was insured for 80% and the godown for 60% of their respective value. Find the agent commission given that the rate of the premium was 0.80% less 20%. अरे क्लास इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, फर्स्ट वन हम ये समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन भी देख रहे हो तो यहाँ पे जो शॉप है और गोडाउन है, ऐसा दो कंटेंट यहाँ पे गिवन है, दो मेन कंटेंट गिवन है आपको। एक जो शॉप है उसकी वैल्यू आपको गिवन है 1 लाख है और जो गोडाउन है उसकी वैल्यू 2 लाख है। बट यहाँ पे एक जो पार्टी है यानी कि जो ओनर है इसका, वो क्या करता है कि इसका इंश्योरेंस करके रखता है। अब जो इंश्योरेंस है वो एजेंट के थ्रू करवाता है, तो दैट इज मीन्स एजेंट को यहाँ पे कमीशन देना होगा। जब वो एजेंट के थ्रू करवाता है तो उसको टोटल प्रीमियम कितना पे करना होता है 12%, ठीक है। अब जो हम एजेंट को कमीशन देंगे वो आपका देंगे टोटल रेट ऑफ प्रीमियम पे, राइट। एंड यहाँ पे अभी नेक्स्ट कंसेंट गिवन है कि जो पॉलिसी वैल्यू है यानी कि जो इंश्योर्ड किया गया है शॉप और गोडाउन को, तो शॉप को 80% किया गया है, गोडाउन को 60% किया गया है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जो रेट ऑफ प्रीमियम है यानी कि जिससे पे किया जाएगा यानी कि हमें अमाउंट ऑफ द प्रीमियम फाइंड आउट होगा वो है आपका 0.80, लेकिन उसमें भी बोला हुआ है आपको लेस 20%, यानी कि ये सम अब पिछले सम जैसा हो चुका है। तो चलिए फर्स्ट वन जो हमें गिवन है
उसको हम लिख लेते हैं, यानी कि हम इस क्वेश्चन को समराइज कर लेते हैं एंड देन हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए यहाँ पे हम सम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन यहाँ पे जो गिवन है वो कंटेंट हम देखते हैं क्लास। यहाँ पे साथ साथ में आपको सोल्यूशन भी बताता रहूँगा मैं। फर्स्ट वन, अ शॉप वैल्यू इज ₹1 लाख। ओके, शॉप की वैल्यू कितनी हो गई है? 1 लाख। सेम क्लास इसके बेस पे मैं क्या बता सकता हूं? गोडाउन वैल्यू इज ₹2 लाख, राइट। देन क्लास यहाँ पे इंश्योर्ड किया गया है 80% एंड 60% शॉप एंड गोडाउन। तो यहाँ पे हम निकालेंगे फर्स्ट वन इंश्योर्ड वैल्यू, यानी कि इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ द शॉप, इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ द शॉप। ओके क्लास, इंश्योर्ड वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं? यानी कि फर्स्ट तो आपके पास प्रॉपर्टी वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू आपके पास गिवन है क्लास। शॉप का जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो आपका 1 लाख है और इसका हम इंटू कर देंगे। इंश्योर्ड कितना किया गया है यहाँ पे? 80%। तो हम 80% से क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। दैट इज में हमें पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगी क्लास। तो यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू कितनी मिलेगी? 80,000। ठीक है, ये मुझे मिल गया शॉप का पॉलिसी वैल्यू। देन अब मैं आऊँगा इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ द गोडाउन। ठीक है, अब मेरा गोडाउन का पॉलिसी वैल्यू कितना बनेगा? तो गोडाउन का प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है मेरे पास? यहाँ पे 2 लाख और इसका 60% क्या बनेगा? पॉलिसी वैल्यू। तो चलिए इसका 60% निकाल के देखते हैं कि कितना आएगा आंसर। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, 6 2 12 और रिमेनिंग 0 1 2 3 4। ठीक है, तो दैट इज में 1,20,000 क्या बन जाएगा आपका गोडाउन का पॉलिसी वैल्यू और 80,000 बन जाएगा आपका शॉप का वैल्यू। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि टोटल पॉलिसी वैल्यू कितनी बनेगी मेरी। तो टोटल पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप एंड गोडाउन। ओके, देन क्लास कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं? यहाँ पे 1,20,000 प्लस 80,000। ठीक है, 1,20,000 मेरा गोडाउन का हो गया और 80,000 मेरा शॉप का हो गया। तो टोटल मुझे अमाउंट मिल जाएगा यहाँ पे 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख मेरी हो गई टोटल पॉलिसी वैल्यू। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट वन फाइंड लिखूंगा रेट ऑफ द प्रीमियम। तो यहाँ पे लिखूंगा रेट ऑफ प्रीमियम इक्वल टू 0.80%, बट यहाँ पे आपको कंटेंट गिवन है लेस 20%। तो मैं क्या करूँगा? इसका 20% निकाल दूंगा क्लास। तो चलिए इसका 20% देख लेते हैं। 0.80% लेस 20% ऑफ 8080। ठीक है, तो 0.80 इसका 20% निकालेंगे क्लास तो आएगा 0.16% और इसका आंसर आएगा माइनस करने पे 0.64%। ये मुझे मिल गया रेट ऑफ द प्रीमियम। अब जब रेट ऑफ द प्रीमियम मिल गया तो इसके बेस पे मैं फाइंड कर सकता हूँ अमाउंट ऑफ द प्रीमियम। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ द प्रीमियम इक्वल अमाउंट ऑफ द प्रीमियम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट होना चाहिए पॉलिसी वैल्यू। तो हमारे पास टोटल पॉलिसी वैल्यू मिल गई है क्लास 2 लाख। 2 लाख का 0.64% निकालूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, 64 2 हम करेंगे यहाँ पे, हमें आंसर आ जाएगा 1,280 रुपीज़। तो ये हो गया आपका टोटल अमाउंट ऑफ द प्रीमियम। अब हम क्या करेंगे? हमारा जो मेन कंसेंट था वो था आपको कि एजेंट को कमीशन कितना देना है हमें। तो एजेंट को कमीशन कितना मिलेगा? 12% के बेसिस पे मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे हम स्टेटमेंट देंगे एजेंट कमीशन ऑन 12% ऑफ प्रीमियम, राइट। तो जितना भी हमें प्रीमियम मिला हुआ है उसका हम क्या करेंगे? 12% फाइंड आउट कर देंगे। तो हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज मीन्स 1,536 और इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 153.60। 0 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर लिखते हो तो भी ठीक है, नहीं लिखते तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमें कमीशन मिल गया एजेंट का। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट देंगे देयरफॉर एजेंट गेट कमीशन
एजेंट गेट कमीशन ₹153.60। तो ये हो गया यहाँ पे सम कंप्लीट। यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एजेंट का कमीशन, जो अपना मेन क्वेश्चन इस कंटेंट में गिवन था, इस क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, कि यहाँ तो शॉप और गोडाउन का तो वैल्यू गिवन था आपको, प्लस आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से पॉलिसी वैल्यू गिवन था कि आपको फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल अमाउंट कितना होगा शॉप और गोडाउन का। नेक्स्ट यहाँ पे आपको प्रीमियम, टोटल प्रीमियम गिवन है 12%, यानी कि शॉप और गोडाउन का प्लस करके, एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीमियम का रेट गिवन था 0.80 और उसका हमने क्या कर दिया 20% लेस कर दिया, तो हमें एक्चुअल रेट ऑफ प्रीमियम मिल गया। जब हमें एक्चुअल रेट ऑफ प्रीमियम मिल गया क्लास, तो हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ द प्रीमियम निकाल सकते हैं। जब हमने अमाउंट ऑफ द प्रीमियम निकाल दिया तो दैट इज मीन्स यहाँ पे अपना ऑलमोस्ट सम कंप्लीट होता है। जब अमाउंट ऑफ द प्रीमियम निकल गया, उसका हम 12% क्या करेंगे, कमीशन दे देंगे एजेंट को। तो ये हो गया अपना सम, ठीक है। ये सब में कहीं पे कुछ भी डाउट है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट कीजिए क्लास, ठीक है, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। चलिए इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्लास आते हैं अभी नेक्स्ट सम पे। यहाँ पे नेक्स्ट सम गिवन है, रेट ऑफ द प्रीमियम ऑन द पॉलिसी ऑफ ₹1 लाख इज ₹56 per 1000 per annum. A rebate of ₹0.75 per 1000 is permitted if the premium is paid annually. Find the net amount of the premium payable if the policy holders pay the premium annually. और क्लास इस क्वेश्चन में आपको गिवन था कि पहले तो आपको पॉलिसी वैल्यू दे दिया गया है, पॉलिसी वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 लाख है, और प्रीमियम में क्लास यहाँ पे रुपीस में गिवन है 56 रुपीज़, और ये पर 1000 के बेसिस पे गिवन है, यानी कि अगर पर 1000 वैल्यू होगी तो इसका अमाउंट कितना होगा 56 रुपीज़। यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गिवन है क्लास, रिबेट जो दिया गया है, यानी कि रिबेट दैट इज में एक तरफ से हम इसको डिस्काउंट भी बोलते हैं, तो यहाँ पे रिबेट 0.75 पर 1000 गिवन है, ठीक है, यहाँ पे भी पर 1000 के बेसिस पे ही गिवन है। एंड देन यहाँ पे बताया गया है कि जो ओनर है वो क्या करता है कि एनुअली बेसिस पे प्रीमियम पे करता है, तो यहाँ पे नेट अमाउंट बताना है कि वो कितना अमाउंट पे करेगा प्रीमियम का। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगली क्लास यहाँ पे फर्स्ट वन हम देखते हैं यहाँ पे गिवन क्या है, क्योंकि गिवन जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये हाफ ऑफ द पार्ट जो होता है सॉल्यूशन का, ये ऐसे ही सॉल्व कर देता है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे गिवन देखते हैं। यहाँ पे आपको पॉलिसी वैल्यू गिवन है क्लास, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉलिसी वैल्यू ₹1 लाख। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है आपको रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम यहाँ पे गिवन है क्लास ₹56 पर 1000। देन क्लास यहाँ पे आपको अभी रिबेट गिवन है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे रिबेट लिख देते हैं, रिबेट ₹0.75 per 1000 is permitted when premium paid annually, राइट। तो आपको रिबेट 0.75 रुपीज़ ये कब मिलेगा, जब आपका एनुअली पेमेंट होगा प्रीमियम का। देन इसके बेसिस पे हम बताएंगे अमाउंट ऑफ द रिबेट, सॉरी अमाउंट ऑफ द प्रीमियम, अमाउंट ऑफ द प्रीमियम 56 रुपीज़ माइनस 0.75, क्योंकि रिबेट क्या हो जाएगा आपका डिस्काउंट, यानी कि जो भी आपका प्रीमियम अमाउंट है उसमें से आपको 0.75% डिस्काउंट माइनस कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा क्लास यहाँ पे 55.25 रुपीज़, ठीक है। तो ये आ गया आपका अमाउंट ऑफ द प्रीमियम। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ द प्रीमियम के बेसिस पे, ठीक है, हम बताएंगे कि ये 1000 का है, राइट। देन अब हमें बताना है 1 लाख के बेसिस पे। तो फर्स्ट वन जो हम स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। द पॉलिसी वैल्यू इज ₹1000 per annum. Then amount of premium is ₹55.25 पर annum, यानी कि ये एनुअल बेसिस पे हो गया क्लास। देन क्लास यहाँ पे अभी मुझे बताना है कि जो मेरी पॉलिसी वैल्यू 1 लाख है उसका अमाउंट ऑफ द प्रीमियम कितना होगा। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट दूंगा, द पॉलिसी वैल्यू इज ₹1 लाख, ठीक है। तो पॉलिसी वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, अभी 1 लाख हो गई है। अब 1 लाख के बेसिस पे अमाउंट ऑफ द प्रीमियम बताऊंगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं अमाउंट ऑफ प्रीमियम
इक्वल 1 लाख पॉलिसी वैल्यू है मेरी, और यहाँ पे 1000 के बेसिस पे मैं बताऊँगा, और इनटू 55.25 ये मेरा 1000 के बेसिस पे अमाउंट ऑफ द प्रीमियम है क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो 1 2 3 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, देन 100 इंटू 55.25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मिल जाएगा। और आंसर कितना मिलेगा यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा मुझे 5525। ये मिल गया मुझे 1 लाख प्रीमियम के बेसिस पे अमाउंट ऑफ द प्रीमियम। ठीक है, तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं इस सम्स को। तो इस क्वेश्चन में गिवन था आपको 1 लाख का प्रीमियम है और आपको रेट ऑफ प्रीमियम गिवन था 56 रुपीज़ पर 1000 बेसिस पे, बट जो प्रीमियम है वो आपका एनुअली पे होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट गिवन था वो रिबेट का गिवन था। ठीक है, अब तक जो भी हमने सम किया है इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया अभी रिबेट का। रिबेट कितना है यहाँ पे 0.75 पर 1000 पर एनम बेसिस पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो प्रीमियम है आपका 56 उस पर से हमने 0.75 हमने माइनस कर लिया, तो हमें मिल गया पर 1000 के बेसिस पे एक अमाउंट, यानी कि उसको हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ द प्रीमियम। और 1 लाख के बेसिस पे भी हमने सेम उसी तरीके से सॉल्व कर दिया, तो हमें 1 लाख पॉलिसी वैल्यू के बेसिस पे मिल गया अमाउंट ऑफ द प्रीमियम। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।